वरिहंताडम डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो वच्छायाडम डमो लोई सवसाहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की बोलना एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की। पूरे विश्व में यह 10 लक्षण पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोग पूजन, अभिषेक, शांति धारा और विधान अनुष्ठान के माध्यम से इस महा महोत्सव को वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। तो पूर्व में सब बातें अधिकांश बता चुके हैं। क्या होता है, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, महा सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनका बहुत सौभाग्य होता है और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं सप्ताह में एक दिन या कभी कभार कुछ बधाइयाँ भी होते ना, ऐसे भी लोग हैं जो साल में एक बार ही आते मंदिर में, दीपावली की दीपावली बस दर्शन करने वे। और ऐसे 10 लोग 10 दिनों में जो लोग आते हैं वह भी थोड़े से कम पुण्यशाली होते हैं। लेकिन कई बार मंदिर आदि में राग देश होते हैं, लोग टोका टाकी करते इसलिए भी नहीं आते लोग कि वो ऐसे तुम क्रियाएं कर रहे। तो नए लोग जो आते हैं उनको अपन सिखाएं। डांटना तो आवश्यक है, आज का व्यक्ति डांट से भी कोई असर नहीं होता है। एक बार पुराना संस्मरण है आचार्य श्री का, एक फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था आचार्य श्री की। आचार्य श्री ने जैसे ही डांटा तो वो चला गया और फिर आचार्य श्री की उसने फोटो ली तो आचार्य श्री बहुत मुस्कुरा रहे थे उसको डांटने के बाद। तो संत कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि क्षमा का दिन है। तो आज तो हम क्षमा के ही गुण गाएंगे। और क्रोध के बारे में तो पहले बहुत सारा बता चुके हैं। क्रोध करना अच्छा है, लेकिन धर्म हित में अच्छे कार्यों में अगर क्रोध भी करते हैं तो फायदेमंद होता है, लेकिन सामान्य में करते हैं तो नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार से ये चूंकि मेला होता है ना, मेला कहलाता है, समाज एक मेला है। क्या होता है, कोई किसी की मानता नहीं है, सुनता नहीं है। और ये तो हमने देखा है, जब मीटिंग बुलाई जाती तो कोई नहीं आता है ना। मीटिंग में कोई नहीं, पूरे देश की बात कह रहा हूं मैं एक गांव एक नगर की बात नहीं करता हूं, मैं इंटरनेशनल बात करता हूं। मैंने कहा था ना, ये महोत्सव इंटरनेशनल महोत्सव है, तुम लोग इसको छोटा बना देते हो, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम लोग कुएं के मेंढक हो, हम हैं विशाल हृदय वाले। हम जो भी काम करते ना विशाल करते, एक व्यक्ति के लिए नहीं करते, पूरे देश और दुनिया के लिए सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा हो। क्योंकि आप लोगों की, आपका तो घर है, परिवार है, आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना देखना, अपनी दुकान मकान। हमारा तो कुछ नहीं है, हमने सब छोड़ दिया, इसलिए हमारी विशाल सोच होती है। हम जब भी सोचते हैं ना, सबको सोचते हैं कि सबके बारे में अच्छा हो, इसलिए सोच बड़ी रखो। काम जो भी करो ना, ऐसे ही सोचो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने एक बार बताया था ना कि तुम्हें सोचो हमें कोई पुरस्कार देगा, दुख क्यों होता है? कोई अपन अपेक्षा रखते हैं, कोई भी हर व्यक्ति से अपन अपेक्षा रखते हैं, वो होता नहीं मन का, तो विकल्प आते हैं बहुत सारे। इसलिए जैन धर्म का एक बहुत अच्छा सूत्र है समता, है ना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, समसत्तु बंधु बग्गो समसुय दुखो पसंद से निंद समो समलोट कंचुण पुण जीवित मरड़े समूह समड़ो। यानी शत्रु हो, मित्र हो, कांच हो, कनक हो, सब में समता रखना। सामयिक वही है, यानी साधु संत 24 घंटे ही समता रखते हैं, सामयिक करते हैं। आहार में भी कभी अच्छा भी मिलता है तो समता, बुरा मिलता है तो भी समता। लोग उपसर्ग भी करते हैं, कई बार जबरदस्ती करते हैं तो मन में विकल्प तो आता है। इसी प्रकार से गृहस्थों को भी बहुत सारे टेंशन होते हैं। आज बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक वगैरह क्यों होते हैं? इसी टेंशन के कारण लोगों को तनाव आता है, बीमारी होती है बहुत सारी। तो ये इससे बचने का उपाय यही है कि धार्मिक क्रियाएं कभी नुकसानदायक नहीं होती। हमने तो जितने लोगों से सुना है महिमा धर्म की, उन्होंने यही बताया, जब से मैं अभिषेक करने लगा, पूजन करने लगा, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया।
और जो सामान्य लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे क्या होता है मंदिर जाने से, कुछ मिलता तो है ही नहीं। ये बात सही है, अपने यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है दुनिया में उससे बढ़कर कुछ नहीं मिलता है। मैंने तो खुद महसूस किया है। लोग कहते हैं कि जैन धर्म कठिन है, लेकिन हम कहते हैं आईएएस वगैरह की परीक्षा होती ना, कठिन होती है। सरल हो जाए तो सभी कलेक्टर बन जाए। फिर तुम पहले फोटो वगैरह खींचती थी तो महत्व रहता था, कितना लोग जाते थे अलग से, और अब महत्व खत्म हो गया हर चीज का। ऐसे ही पहले चुनिंदा लोग ही कुछ काम करते थे तो महत्व रहता था। ये बात सही है, पहले बुजुर्ग लोग धर्म करते थे, युवा नहीं करते थे। लेकिन जब से आचार्य भगवान का युग आया तो युवा युवा ही मुनि दिखने लगे, आरिकाएं दिखने लगी, और त्यागी व्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी नया युग आया। आचार्य भगवान के युग से यह युग जाना जाएगा कि उन्होंने धर्म की गंगा को प्रवाहित किया। उनको मालूम था कि मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कहते थे कि मैं भले ही चला जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते थे, हम अपनी शब्दों में बोल रहे हैं कि आचार्य भगवान को ये मालूम था कि मैं कितने वर्ष रहूंगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी मंदिर नहीं बनाएंगी। अभी से स्थिति यही है। देखो बुजुर्ग लोग पुराने चावल ऐसे, देखो उनकी स्थिति थी, उनको किसी ने ज्ञान नहीं दिया, उनकी गलती नहीं है। अब देखो एक से एक नए मंदिर बन रहे हैं, अच्छे तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं। आचार्य भगवान ने धर्म को मॉडर्न युग में लाए। आचार्य भगवान मॉडर्नाइज किया, मतलब धर्म को पुराने ढर्रे से नहीं चलना, जो अच्छी क्रिया है मांगलिक क्रियाओं में। इसलिए महाराज जी हमेशा बोलते ना, कंजूसों को कभी धर्म की कमान नहीं सौंपना। कंजूस क्या करता है, वो हिसाब किताब, जैसे उसके पिताजी का लग रहा हो तो भैया तुम लोग दान दे रहे हैं, इसलिए तो लोग छत्र चमर जो दान देते डायरेक्ट देते हैं। भगवान की व्यवस्था तुम क्या करोगे, भगवान की व्यवस्था स्वयं हो जाती है। इसलिए साधु संत हमेशा प्रेरणा अच्छे कार्यों को देते हैं। लोगों की छोटी सोच होती है, क्योंकि वो उनका दिमाग उतना ही रहता है और वो कंजूस रहते हैं। बानिया तो बनना, लेकिन धर्म के कार्यों में बानिया नहीं बनना। देखो कोई बाजार में अपन ट्राई करें, कोई अच्छी चीज सस्ते में मिली, मंदिर का फायदा तो करवाएं। हमने देखा जितने दुकानदार रहते मंदिर को कोई एक्स्ट्रा में दें, वो ऐसा नहीं। इसमें निर्माल्य का दोष लगता है। एक तो फिक्स आप रखो मंदिर के लिए, हम नो लॉस नो प्रॉफिट में देंगे, और प्रॉफिट लेना भी है तो आप जानो। लेकिन कोशिश यही करो कि मंदिर की जो वस्तुएं हैं वो सही हिसाब से आए, उसमें दोष नहीं है। इसी प्रकार से आज उत्तम क्षमा का दिन है, इसलिए बात विषय वो हम पहले रख चुके हैं, अभी उसका पार्ट भी आएगा, पार्ट बाई पार्ट चलता ना। आज सारभूत बताएंगे कि निर्माल्य का भी दोष लगता है। ऐसा लिखा है कि आज तो हेडिंग का है, न्यूज में हेडिंग आती ना, तो फिर इसके बाद विस्तार से पहले हो जाता है और कई बार बाद में हो जाता है, सबको मालूम है। तो बस शॉर्ट एंड स्वीट का मामला है कि निर्माल्य का दोष किसको लगता है। अपन ने मंदिर को कोई संपत्ति दे दी और दान दे दिया, चावल चढ़ा दिए, जो भी द्रव्य चढ़ा दी, वो मंदिर की हो गई। अब उसको कई लोग छूते नहीं है, कपड़े वगैरह लगाते थे। हम भी जब पूजन करते थे तो हम नहीं जानते थे। क्या होता है ना, करने से कुछ मालूम नहीं होता है, प्रैक्टिकली और जीवन में जब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अनुभव करते चिंतन करते तो समझ में आता है। उतना निर्माल्य खतरनाक नहीं है जितना तुम एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाओगे, छू लोगे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन तुमने मंदिर के लिए 1 रुपये से लेके जितना भी दिया, करोड़ों संपत्ति, वो नहीं देते हैं तो ब्याज सहित देना चाहिए। वो निर्माल्य कहलाता है। लिखा है 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है व्यक्ति, और ऐसा भी लिखा है उसको कुष्ठ आदि रोग होते हैं। इसलिए इन चीज़ों से अपन को बचना है और प्रयास करना कि पूरे देश में ऐसा माहौल बने कि हम लोग मिलकर के सब काम करें, एक रहें, एकता के साथ करें। और जब भी अनुष्ठान होते हैं तो पूरे देश के लिए मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, ये बार बार इसलिए कहता हूँ, कुछ लोग वर्ष में एक ही बार आते 10 दिन, तो इसलिए उनको बोलना भी जरूरी है, बताना। वो भी तो अपने ही हैं, वो पराये नहीं हैं। और हम तो भावना ये करते सप्ताह में कम से कम एक दिन वो अभिषेक जरूर करें। और 10 लक्षण में 10 दिन सबको 2 बार तो भोजन मिनिमम करना है, जल की छूट है, इतना तो कर सकते कम से कम। लोग कहते हैं हमसे सदता नहीं है, हमें सब मालूम। दिन भर दुकान पे बैठे रहते, भूख लगती है तो भी ग्राहक आता है ना तो भूख चली जाती है, मतलब, और वैसे भूख चिल्लाते। संबित शेखर जी की वंदना करने जाते, संकल्प ले लेते, तो संकल्प में बोल सकती है कि लोग 10-10 उपवास करते, तुम क्या एक आसन नहीं कर सकते? 2 बार नहीं कर सकते? 2 बार मिनिमम बता रहे। बस जल की छूट है, जल भी नहीं पियो तो बहुत अच्छा, जितना करो। 10 दिनों में ये 10 दिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले होते हैं।
इसलिए यह एक दिव्य प्रकाश होता है। तो हमने पहले कुछ बता दिया था, उसके आगे चलते हैं कि उस समय 72 युगल जोड़े गुफा में बचाने के लिए छिप जाते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर काल तक समाप्त होने वाला जब होता है तो 49 दिन तक पहले 7-7 दिन के 7 उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। वो पूरा डिटेल हमने बता चुके थे, उसको आप लोग अलग से है ना पढ़ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आषाढ़ी पूर्णिमा को छठवें काल का अंत हो जाता है। इसके पश्चात नवीन युग का आरंभ हो जाता है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को। तो भाद्र शुक्ल पंचमी को सृष्टि का आरंभ होता है। इसी के स्मरणार्थ, उसके स्मरण में हम दशलक्षण महापर्व मनाते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट बताया, क्योंकि क्या है डिटेल में बताने में आपको तो सब मालूम है। और आप लोग जब भी कोई अनुष्ठान करें तो समय पे आए, टाइम मैनेजमेंट रखें। एक बार हमने पढ़ा था कि 1 घंटे का काम 1.25 घंटे में करो तुम, 15 मिनट बचेंगे, 24 घंटे में 6 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी 30 घंटे का आपका दिन हो जाएगा। आप उस बच्चे से पूछना जो पढ़ाई करते ना, IAS वगैरह की तैयारी करते, उसको एक एक सेकंड ऐसा लगता है कि कितना कीमती समय है। लोग क्या लापरवाही करते हैं, आराम से आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो कह रहे हैं पूरे देश में एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, जैसी स्कूल में रहती ना, वही मंदिर में कर दो व्यवस्था, अटेंडेंस लगाओ, कौन कितने बजे आ रहा समय पे सबका पता चल जाएगा। और स्कूल में तो देखो ट्रेन के टाइम पे जाएंगे, डॉक्टर से मिलना है तो जाएंगे, वकील से मिलना टाइम पे जाएंगे। बस पूरी दुनिया में एक स्थान, बस एक मंदिर है जहाँ पे लोग अपने भगवान भरोसे आते हैं। अब मंदिर भी भगवान भरोसे हो गए हैं, भगवान की कोई चिंता नहीं, हमें मालूम है सब। बस लोगों को काय में आता है आनंद, भीड़ में। अकेले रहेंगे ना, ध्यान की बात आएगी तो 10-20 आ गए, ध्यान करा दो, ऐसे नहीं होती कोई चीज़। जितने भी शरणार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, तो फॉर्म इसलिए तो भरवाए जाते हैं कि जिससे पहले से सब चीज़ें अप टू डेट रहे, व्यवस्थित रहे। यानी अपने यहाँ मैनेजमेंट जो है बहुत बेकार है। मैनेजमेंट कोई सुधारना है अपन को। घर का मैनेजमेंट तो इतना अच्छा शोरूम बना देते हैं, बहुत अच्छे चकाचक दुकान रहेगी, मकान, लेकिन मंदिर और व्यवस्थाओं में वो कोई लोग सोचते हैं वो कर लेंगे, गिने चुने लोग ही करते हैं। सब जगह यही स्थिति होती है। अभिषेक का जल भरने जाना है तो दूसरे के भरोसे रहेंगे, वो नहीं आया। हम तो कहते हैं सबसे ज्यादा पुण्य का अर्जन तो अभिषेक का जल भरने वाला करता है, क्योंकि उसी जल से अभिषेक होता है। जैसे महिलाएं भोजन बनाती है ना, तो भले ही आहार नहीं दे पाए तो भी पुण्य लगता है उनको। आचार्य ऋषि ने कहा था कि महिलाएं 6 घंटे आहार दान करती, तो 6 घंटे सुबह से लेके 12 बजे तक काम करती हैं, वो ध्यान केंद्र है। ऐसा नहीं सोचना महिलाएं कुछ नहीं करती। हम तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा धर्म का पुण्य का अर्जन तो महिलाएं करती हैं। अभिषेक देखने की उनके अंदर कितनी भावना रहती, और जो करने वाले उनके अंदर नहीं रहती, उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती। वो कहते वो तो भगवान तो बैठे हैं भाई, चले जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना, 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए तो देव भी नमस्कार करते हैं, और सब आके भगवान तो भगवान ही होते हैं। इसलिए अभिषेक अपने अपने मंदिर में अपनी व्यवस्था के अनुसार करके, वो इधर समय से सामूहिक रूप से करोगे तो बहुत पुण्य का अर्जन होता है। नहीं तो सबको तो आप बुला लेते हो, सब आ जाते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो समझ गए ना आप लोग, लोकल के भी हैं कुछ, बाहर की भी व्यवस्थाएं तो अच्छी कर लेते हो, लेकिन जैसे शादी में दूल्हा रहे कि बारात नहीं रहे तो कोई कीमत है। भगवान तो समय से बैठा देते हो तुम, लेकिन अपन को भी समय से आना। मंदिरों में तो प्रतिदिन करना ही है, लेकिन जब भी कोई साधु संग आते हैं, उनके सानिध्य में कोई अनुष्ठान हो रहा हो ना, तो उसमें मिलकर करोगे तो एक अलग ऊर्जा का वातावरण तैयार होता है शांति धारा के माध्यम से। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति वैसे भी उत्सव और धर्ममय पर्वमय संस्कृति रही है। तो यह भादों का महीना व्रतों का भंडार है। राजा कहाँ है भाद्रपद को, क्योंकि इस चतुर्मास में जठराग्नि मंद हो जाती, भूख वैसे ही लगती। कई लोग अस्वस्थ हैं तो बोलते भूख नहीं लगती, तो ये अच्छा उपाय है कि उपवास कर लोगे। पूज्य समय सागर जी महाराज जब भी उनको बुखार आता था, पहले की बात बता रहा हूं मैं, अब तो आचार्य महाराज बन गए हैं, लेकिन तो वो क्या करते थे, जल उपवास कर लेते थे। 1-2 दिन जल उपवास कर लेते थे तो सब ठीक हो जाता था। उससे क्या होता, जठराग्नि तेज हो जाती। उपवास इसलिए की जाती, एक चिकित्सा होती, कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए यह संकलेश से बचकर विशुद्धि का विश्राम करना ही इस पर्व का ध्येय होता है। तो अपन को सबसे क्षमा तो आज से ही मांगना है, क्योंकि क्षमा का दिन है। क्षमा वाणी पे तो अपन मनाते ही हैं, वो तो औपचारिकता वाली होती है, और मांगना ही है क्षमा। जितने बार क्षमा मांगोगे उतने हल्के होते जाओगे। क्षमा मांगने में कभी बुराई नहीं है। और देखो ये खटपट तो सबकी चलती रहती है, हमें मालूम है, सब आते हैं बताते हैं,
घर घर में देवरानी जेठानी, पति पत्नी, सास बहू, पड़ोसी, रिश्तेदार, है ना, साधु संतों से भी कई बार लोगों को विकल्प हो जाते हैं। इसलिए हम तो हमेशा मांग लेते हैं अपना क्या जा रहा है। सबसे अच्छा है 3 टाइम प्रतिक्रमण करते तो क्षमा मांगते हैं। और चतुर्दशी के चतुर्दशी हर 15 दिन में मांगते हैं। चतुर्मास की चतुर्दशी में मांगते, चातुर्मासिक क्षमा मांगते हैं। वर्ष में जो दीपावली के पहले चतुर्दशी आती है, साल भर का हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं और क्षमा सबसे मांग लेते हैं और आज भी मांग लेते हैं। मेरे द्वारा किसी को कोई विकल्प हुआ हो, 1 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। किसी को मेरे द्वारा कष्ट पहुँचा हो, हृदय में ठेस लगी हो, क्योंकि लोगों को विकल्प बहुत हो जाते हैं, क्षमा मांगने में हल्का हो जाता है व्यक्ति। इसलिए छोटा सा प्रतिक्रमण सबको करना चाहिए, प्रतिदिन 3 बार तो करना चाहिए। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। दीक्षाएं हो रही थी कुंडलपुर में, आरी का दीक्षा, उसके बाद तो हुई नहीं, अंतिम दीक्षा थी और आचार्य भगवान के कर कमलों से अब बड़े बड़े वाक्य बोल रहे थे लोग, क्योंकि माइक जब मिलता है और 50-58 कितनी दीक्षाएं हुई थी तो इतनी सारी लाइन थी। अब आचार्य ऋषि का समय हो रहा है। एक माइक बहुत खराब चीज है, बोलते ना मंच माला माइक आई डोंट लाइक बोलते थे, ऐसे ही विटामिन है मंच माला माइक मीडिया मोबाइल। 5 हमारे सोम सागर जी महाराज बोलते हैं M1 M2 M3 M4 ये विटामिन है, बीमार हो जाते हैं। तो जो आवश्यक है वो बोलना, अगर उससे धर्म की प्रभाव ना हो रही है, कोई अच्छा अपने समाज में कोई प्रतिभाशाली है, कोई भजन अच्छा गाता, मंगलाचरण उससे करवाते हैं। प्रतिभाओं को प्रोत्साहन तो देना चाहिए। जैन समाज की सबसे बड़ी खराबी है, हम दूसरे लोगों को तो बुलाते हैं, अपने लोगों को हम नहीं बुलाते। हमारे यहाँ के त्यागी व्रती हैं, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, उनको स्थान नहीं देंगे, स्थान चाहते हैं। पूरी दुनिया में हमने देखा है, जहाँ जहाँ जाते हैं सब शिकायत करते हैं हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमने इतना काम किया। हम तो कहते हैं जो व्यक्ति काम करता है उससे बढ़कर दुनिया में उसका सम्मान नहीं होता है। तिलक दूसरे को लगाओ तो अपना पहले अपने अंगूठे में तिलक लगता है, रसगुल्ला दूसरे को खिलाओ तो सबसे पहले अपने हाथ में मीठा लगता है। इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान जरूर करना चाहिए जो गौशाला के लिए सहयोग करते हैं। पूरे देश और दुनिया में जो पाठशाला के लिए सहयोग देते हैं, ये अपनी कमी है, ये अपनी समाज की कमी है। हम अपने लोगों को बेचारे जो साल भर मेहनत करते हैं, कोई जल भर के लाता है, कोई पाठशाला के लिए सहयोग देता है, कोई गौशाला के लिए देता है। कमियां तो सब मालूम है आपको, इसलिए तो समाज की कमेटी बनाई जाती, समाज का एक अध्यक्ष बनाया जाता है। हर ग्रुप के अध्यक्ष इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे व्यवस्थित चल सके। कोई पिताजी तो हो, घर में एक पिताजी जरूर होना चाहिए। बिना पिताजी के संतान कैसी रहती है, पिता नहीं होता है तो कैसी स्थिति रहती है। इसलिए एक पिता होना चाहिए। कहीं बाहर जाते हैं, कोई पूछता है तो कैसा संकोच सा लगता है, एकदम से फीका फीका सा लगता है। इसलिए अपन सब एक हैं, सब मंदिर एक हैं, व्यवस्थाएं सबकी अलग अलग हैं, तो अपने अपने हिसाब से पूजन अभिषेक करें, शांति धारा करें, उसको मना नहीं है। टाइम एडजस्टमेंट करें। भोजन घर में कभी करके जाते हैं, कहीं जाना हो, टाइम लिखा रहता ना, इतने बजे से इतने बजे तक, इसीलिए लिखा जाता कि भैया उसके बाद नहीं मिलेगा। घर में भी व्यवस्था रहती है। इस प्रकार से आप अच्छी व्यवस्थाएं करके और इस धर्म को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। तो क्षमा मुक्ति का सुगम द्वार है, क्षमा मुक्ति का सुंदर हार है, क्षमा महा ऐश्वर्य है, सृष्टि का क्षमा करती दोषों का परिहार है। तो क्षमा अवगुणों का क्षय करने वाली माँ है, आत्मा की रक्षक क्षमा होती है। तो क्षमा जो धारण करता है जीवन में उन्नति में पहुंचता है, ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और 10 लक्षण में इसलिए क्षमा से ही शुरुआत होती है और अंत में क्षमा वाणी इसलिए रखी जाती है कि प्रतिपल जब संलेखना ली जाती है, दीक्षा ली जाती है, तो सबसे पहले सबसे क्षमा मांगी जाती है कि भैया घर में रहे परिवार रिश्तेदार सबसे कुछ ना कुछ होता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोध तो क्षण क्षण में आते, निमित्त बनते रहते हैं, निमित्तों से दूर रहना पड़ता है। इसलिए कि जिन निमित्तों से हमें क्रोध आ रहा है तो हम स्थान छोड़ें, उन व्यक्तियों से बचें। इसलिए क्रोध से व्यक्ति में मैत्री गुण का अभाव हो जाता है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होकर पछतावे पर खत्म होता है। तो क्रोध को जीतने के लिए क्षमा सबसे बड़ी औषधि होती है। तो अंतःकरण में क्षमा का दीप जलाएं। क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा उपाय क्षमा है। सामूहिक जब काम होते हैं तो समय भी अनुकूल नहीं रहता है। किसी को अपनी सर्विस में जाना है, टाइम रहता है उसका निश्चित, किसी को बिजनेस में जाना है, महिलाओं को भी अन्य काम रहते हैं घरेलू। तो अपन टाइम का मैनेजमेंट करें तो इससे क्या होगा कि सबका समय बचेगा। सब एक साथ आ जाएंगे, जल्दी से उठना है 10 दिन,
10 दिन जो जल्दी उठेगा उसको शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सुबह उठने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो भले ही तुम वर्ष भर आलसी बने रहो, लेकिन जो 10 दिन सुबह उठकर जल्दी आएगा उसको तो पुरस्कार देना चाहिए, है ना। उसके नंबर लिखते जाओ रोज के, फिर जोड़ के उसको पुरस्कृत करो, है ना। जो टाइम से आएगा, जो अच्छे काम करेगा, ऐसी प्रतियोगिताएं करो। तुम लोग प्रतियोगिताएं कर दो फूहड़ वाली, जिनमें अच्छी चीजें नहीं आती हैं, वो सब मालूम है आपको, डिटेल्स नहीं बताते। फूहड़ता वाली नहीं करके ऐसी प्रतियोगिताएं करो, प्रोत्साहन मिले अपनी प्रतिभाओं को। जो भजन अच्छा गाते हैं, जो आर्ट अच्छी बनाते हैं, और भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, ऐसी प्रतियोगिता करो। पानी छानने की प्रतियोगिता करो। अभी जितने लोग बैठे उनमें से पानी छानना नहीं जानते लोग, कैसे बेलछानी छानना डालना, अभी पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। सबके मुंह बंद हो जाएंगे, हमें मालूम है, क्योंकि हम देखते रहते लाइव बैठे थे। जब पाठ करते हैं तो देखते कौन कैसे पानी छान रहा है। उतना स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा सा समझ में तो आ ही जाता है। तो आप लोग डिटेल्स में समझें कि कड़े वाली बाल्टी का उपयोग करें, पानी छानने की प्रतियोगिता करें। ऐसी प्रतियोगिताएं करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वही ढर्रे में हम 10 लक्षण पर्व बरसों से मनाते चले आ रहे हैं। कुछ नया भी तो करना है। बुजुर्ग तो चले गए, बुजुर्ग हमें जो सौंप गए 750 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान, अच्छे अच्छे मंदिर जहाँ के जो मूल नायक हैं, उन भगवान को वो छोड़ के गए, मंदिर अच्छे बना के गए। हमने क्या किया? बुजुर्ग तो चले गए ऊपर, लेकिन उनने बहुत अच्छा काम किया कि हमें वो छोड़ गए मंदिर। अब हमें और डेवलपमेंट करना है, मंदिर का बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके, और उन सब व्यवस्थाओं को इस प्रकार से बनाना है। ये किसी एक व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है, 3 लोग के नाथ की व्यवस्था है। जो भगवान को सिंहासन देता है वो उच्च सिंहासन पर विराजमान होता है। जो भगवान के आगे चमर उड़ाता है, जिस प्रकार से चमर नीचे से ऊपर जाते वो ऊंचाइयों पर जाता है, जिस प्रकार छत्र लगाते हैं तो वो एक छत्र राज करता है, उसके ऊपर भी छत्र लगते हैं। इस प्रकार से पूजन की द्रव्य भी घर से लाना चाहिए। आगे अन्य पार्ट में फिर और चर्चा करेंगे, चूंकि समय का उल्लंघन नहीं करते हैं और आप लोग समय टाइम टू टाइम, इसलिए टाइम का मैनेजमेंट रखोगे। जो टाइम निर्धारित किया है वो इसलिए किया जाता है कि आप टाइम से आओगे तो बहुत आपको फायदा होगा। देखो, आप जितने लेट आओगे उतने हम लेट छोड़ेंगे, आपका नुकसान होगा। वो सब मालूम है क्या नुकसान हो जाता है, इसलिए नुकसान नहीं हो। सबकी भावनाएं जुड़ी हैं मंदिर से, ये आस्था का केंद्र है, और सब अच्छे से हिल मिल करके एकता के साथ ऐसा महाअनुष्ठान करें। पूरे देश और दुनिया में आपकी चर्चा हो इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामणिराज की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर समय सागर जी महामणिराज की।